हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे 38 साइज़ में कुर्ती की कटिंग करना। तो अगर आप न्यू हैं, बिगनर्स हैं, तो आपको मैं बहुत ही आसान सा और सरल सा तरीका बताऊंगी परफेक्ट कुर्ती की कटिंग करने का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे और ऊपर से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच पे हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं नेक बनाऊंगी, यहाँ पे मैं वी नेक बनाऊंगी और जो हमारा बैक नेक रहेगा वो 2.5 से 3 इंच रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने शोल्डर रखे हैं, तो शोल्डर मैं यहाँ पे 6.25 इंच रखूँगी। और देखिए, ऊपर से हमने शोल्डर को 6.25 इंच रखा है, तो नीचे हमें शोल्डर 6.25 इंच नहीं रखना। अगर हम 6.25 इंच रखेंगे तो आर्म होल में झोल आएगा, तो इसलिए हमें नीचे की साइड से 0.25 इंच कम करते हुए 6 इंच पे निशान लगाना है आर्म होल की साइड। और इस लाइन को हम सीधी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरह से आर्म होल की तरफ से, और नेक लाइन पे आके हम मिला देंगे। तो जितने भी हम नेक की चौड़ाई रखेंगे, वहाँ पे आके हम जो हमने शोल्डर डाउन किया है उसे हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से जब हम शोल्डर को डाउन करेंगे तो हमारी जो कुर्ती है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। और यहाँ पे 6 इंच पे हमें आर्म होल रखने हैं 38 साइज़ में। तो हमने ऊपर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए 6 इंच पे आर्म होल की लंबाई रखी है और आगे की तरफ को एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल की मार्किंग करने के लिए यहाँ पे हमें दोनों मार्क को इस तरह से मिला देना है। अब 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे और जो हमारा चेस्ट साइज़ है उसका हमें 4th भाग करके मार्क कर लेना है। और 1 इंच पे हम यहाँ पे गोलाई के लिए मार्क कर लेंगे आर्म होल के लिए। अब देखिए, ये हमारा स्केल है, इससे हम बहुत ही आसानी से आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप इस स्केल का यूज़ करके बहुत ही आसानी से परफेक्ट आर्म होल मार्किंग कर सकते हैं। और बैक आर्म होल के लिए हमें इस तरह से रखना है। जो बैक आर्म होल है उसे हमें फ्रंट आर्म होल से 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जब भी आप जो हमारा बैक नेक है, अगर आप उसे छोटा बनाते हैं तो हमें इस तरह से मार्क करना है। कुर्ती में जो नेक बनता है वो छोटा ही बनता है। अब यहाँ पे जो आर्म होल की हमारी गोलाई आई है वो 9.25 इंच आई है। बनने के बाद हमारी 0.25 इंच रहेगी, जो 38 साइज़ में एकदम परफेक्ट आती है। अब यहाँ पे हम नेक बनाएंगे, तो नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और गहराई हम यहाँ पे 7 इंच रखेंगे। इसमें मैं वी नेक बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो ये स्केल है, इससे हम वी नेक की शेप लगा लेंगे। तो इससे हमारे नेक की शेप भी बहुत ही आसानी से आ जाती है। तो हमें स्केल को इस तरह से रखना है वी शेप में और मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, हमारी कितनी आसानी से एकदम परफेक्ट वी नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब हम नीचे की साइड पे जो हमारी फिटिंग होती है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, जो हमने ऊपर मार्किंग करी है, तो जो हमारा सिलाई मार्जिन है उसे छोड़ते हुए नीचे की तरफ हम वेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। तो जो हमारे वेस्ट की जो फिटिंग आएगी वो 14 इंच पे आएगी 38 साइज़ में। आप 13.5 इंच पे भी रख सकते हैं। जितनी भी सभी साइज़ों में जो हमारी वेस्ट होती है वो अलग अलग होती है, तो ज़्यादातर 13.5 से 14 इंच पे आती है। तो हमें वेस्ट के लिए मार्क करना है। और 20 से 21 इंच पे हम हिप ओपन रखेंगे। अब जैसे हमने ऊपर चेस्ट पे जो भी हमारा चेस्ट साइज़ था उसका हमने 4th भाग करके मार्क किया था, वैसे हमें वेस्ट और हिप के लिए मार्क कर लेना है। जो भी हमारा साइज़ है उसमें 2 इंच लूजिंग रख के उसका हमें चौथाई भाग करके मार्क करना है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम फिटिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हम फिटिंग लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। और इसमें से हम एक पार्ट को अलग निकाल लेंगे जो हमारा बैक पार्ट रहेगा, और ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग करी थी इसे हमें कटिंग कर लेनी है। आर्म होल की भी हम कटिंग कर लेंगे और जो हमने आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा मार्किंग करी थी उसे भी हम कटिंग कर लेंगे। कुर्ती में जो हमारा फ्रंट भाग होता है वो थोड़ा छोटा होता है। अब यहाँ पे मैं आपको स्लीव की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच लंबा एक कपड़ा लिया है, इसमें हम शॉर्ट स्लीव बनाएंगे। तो शॉर्ट स्लीव की कटिंग करना सभी को नहीं आता एकदम परफेक्ट तरीके से। तो सबसे पहले हम नीचे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जो हम फोल्ड करेंगे उसके लिए हमें मार्क कर लेना है। अब देखिए, जो हमारे स्लीव की चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे 3 इंच रखूँगी। तो जो हमारी 2.5 से 3 इंच की स्लीव रहती है उसकी कटिंग थोड़ी अलग होती है। आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो जब भी हम छोटी स्लीव बनाते हैं तो हमारी जो स्लीव होती है वो एकदम से परफेक्ट नहीं आती, आर्म होल में से खिंचाव आता है और ऊपर से हमारी स्लीव जो है वो झोल खाती है। तो इसकी जो हमें कटिंग करनी है इस तरह से करनी है। तो देखिए, हमारा जो टोटल कपड़े की चौड़ाई है 3.5 इंच है। अब ऊपर की साइड से हमें 2 इंच पे मार्क करना है नीचे की तरफ और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे।
अब देखिए जो हमने आर्म होल की कटिंग करी थी वो हमारी 9.25 इंच आई थी गोलाई में, तो उससे हमें 1 इंच कम करके 8 इंच पे मार्क करना है। 9.25 इंच हमारी मार्किंग आई, गोलाई आई थी आर्म होल की, तो हमें यहाँ पे 8.25 इंच पे मार्क करना है स्लीव के सेंटर में। तो इस तरह से आपकी जो स्लीव है आर्म होल में एकदम परफेक्ट आएगी। अब ये हमारे पास जो स्केल है इसका यूज़ करके हम एकदम परफेक्ट स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो हमें स्लीव को ऊपर की साइड से पहले इस तरह से रखना है हाफ में, और फिर हमें स्केल को पलटना है और जो हमने नीचे की तरफ 2 इंच पे मार्क किया था उस पर हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है रखते हुए। इस तरह से हम एकदम परफेक्ट मार्किंग करेंगे। तो और जो हमारी बॉटम है वो 7 इंच है, तो 7 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। यहाँ से देखिए इस तरह से हम फिटिंग लगाएंगे। तो जब भी हम नॉर्मल स्लीव की, छोटी स्लीव की कटिंग करते हैं तो इस तरह से करते हैं। अब हमें इसमें कुछ चेंज करना है जिससे हमारी स्लीव एकदम परफेक्ट बैठे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा बैक पार्ट होता है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो जैसे आर्म होल में एक्स्ट्रा करते हैं वैसे ही हम स्लीव में भी बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो हमें स्केल को इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखना है। ये हमारा बैक पार्ट में आएगा। इस तरह से हमारी स्लीव की जो मार्किंग है वो इस तरह से होगी। अब देखिए जो हमारी स्लीव है आर्म होल में से जो खिंचाव आता है वो क्यों आता है, तो उसे हमें क्या करना है। तो देखिए इस तरह से हमें स्लीव की कटिंग करने के बाद ये जो हमारी साइड है बहुत छोटी हो जाती है 2.5 से 3 इंच की स्लीव में। तो हमें इसे थोड़ा सा बढ़ाना है जिससे हमारा जो आर्म होल है वो खिंचेगा नहीं और स्लीव में भी झोल नहीं आएगा। तो इसके लिए आर्म होल की तरफ से हमें 1/2 से 1.25 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है। ऊपर से जो हमारी चौड़ाई है वो हमें उतनी ही रखनी है और इस वाली साइड से हमें इस तरह से 1/2 से 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी बॉटम आई थी, तो हम दोबारा से इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो स्लीव में इस तरह से इतना डिफरेंट आएगा। इस तरह से देखिए तो हमारी जो स्लीव है, जो छोटी स्लीव होती है उसकी कटिंग इसी तरह से होती है। अब देखिए अगर आप इसमें पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप जो हमने मार्किंग करी है उसी पे कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फोल्ड करना है तो इस तरह से फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए मार्किंग करेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछिएगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें।